बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, इसमें तरमीम का बिल 2021 में चंद सेनेटर्स ने पेश किया था और उन सेनेटर का कहना था कि मालूमात की रसाई को रोक दिया जाए। सेनेट के और कौमी असम्बली के और उसकी ज़ैली कमेटियों के मामलात को अवाम तक नहीं पहुंचने दिया जाए। ये उन सेनेटर्स का मुतालबा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी को ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि ये जो तरमीमी बिल है ये आइन की रूह के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, बुनियादी हुकूक के खिलाफ है और आइन की जो इस्लामी शिक़ें हैं उनके भी खिलाफ है। लेकिन इसका जिक्र ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने ख़त में नहीं किया, मगर ये भी बात है क्योंकि इस बिल में पब्लिक बॉडी की तारीफ जो है उसको तब्दील किया जा रहा है। यानी अवामी नौइयत का इदारा नहीं है पार्लियामेंट, यानी गोया सेनेट जहां अवामी नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली जहां अवामी नुमाइंदगी है, उसकी ज़ैली कमेटियां जहां अवामी नुमाइंदगी है, अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो अवामी बॉडी नहीं है। इस तरह की बात पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी लिख चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो पब्लिक बॉडी होने से इनकार किया था अपने हिसाब किताब के बारे में देने से। तो इसी तरह जो चंद सेनेटर्स हैं इन्होंने भी ये किया। इनका नाम नहीं दिया है इन्होंने क्योंकि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट, इस बिल में ये कहा गया है कि ये इसकी जो पहुंच है, जो रीच है, वो सेनेट और कौमी असम्बली तक ना रहे और वो इससे इस्तिस्ना हो जाए। ये इस्तिस्ना का जो सिलसिला है यही तो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, दानियाल मुजफ्फर साहब, उन्होंने ये ख़त लिखा है और इस तरमीम का जो मकसद उन्होंने बयान किया है कि असम्बली और सेनेट के जो पब्लिक बॉडी न हो, तो ये इस एक्ट के जो 29C 2017 के इस एक्ट में 29C में जो तारीफ है उसको तब्दील कर दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये गैर कानूनी होगा और आइन के आर्टिकल 19A के भी खिलाफ होगा। इस आर्टिकल में आइन ये जमानत देता है कि अवामी अहमियत की तमाम मालूमात तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाया जाए और उसका तरीक़ा यही है कि बिल सेनेट में पेश हो, सहाफ़ियों को दिया जाए, मीडिया को दिया जाए, वो मालूमात मीडिया को दी जाए, सहाफ़ियों को दी जाए, ताकि लोग उसके बारे में जान सकें उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो PLD 2010-605 मौजूद है, जो ये बताता है कि शफ़ाफ़ियत के लिए ज़रूरी है कि लोगों तक मालूमात की रसाई हो। शफ़ाफ़ियत के लिए ज़रूरी है ताकि हक़ाइक़ पता चले। और ख़त में कहा गया है कि जमहूरियत में पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और अगर उसका एहतसाब नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। और हर शहरी का बुनियादी हक़ है कि वो जाने कि उसकी पार्लियामेंट की कार्रवाई क्या हो रही है और पार्लियामेंट के अखराजात कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से खर्च हो रहे हैं, शफाफ तरीके से खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें उनकी ज़रूरत है। तो कौमी असम्बली और सेनेट और उसकी ज़ैली कमेटियाँ अगर वो इससे इस्तिस्ना हासिल कर लेती हैं और पब्लिक बॉडी की तारीफ से निकल जाती हैं, तो हम कैसे जान सकेंगे कि हमारे नुमाइंदे हमारे टैक्सों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वो रकम जो हमने अमानतन उनको दी है किसी काम के लिए, उस काम पर वो किस हद तक खर्च कर रहे हैं। तो बहरहाल भारत की लोकसभा भी बहुत बड़ी वो एक पब्लिक बॉडी है, लेकिन वो
اس سے استثنا نہیں ہے اس کو. پاکستان میں بڑی مشکل سے یہ قانون آیا ہے جو 2003 میں فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس تھا اور پھر پبلک پرکیورمنٹ آرڈیننس 2002 آیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا خرچ ہو رہا ہے, کیا چیزیں آئی ہیں. سب چیزیں ویب سائٹ پر آ جاتی ہیں اب تو. اور جن سینیٹروں نے یہ بل پیش کیا ہے کہ وہ شاید نہیں جانتے کہ اس قسم کی چیزوں کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی شفافیت پہ پڑتا ہے. جو کرپشن انڈیکس بنتی ہے اس کے اندر پاکستان کا درجہ بلند ہونے کے بجائے مزید گرے گا. پھر کرپشن کے امکانات جو ہے شبہات بڑھتے چلے جائیں گے. اور بہرحال سینٹ اور قومی اسمبلی کو اپنا وقار اگر بچانا ہے تو اس قسم کے بلز کو مسترد کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری اس قسم کی معلومات, جو نئی خبریں جاننے کے لیے, ایسی ہی معلومات اور ایسی خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.